जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध लेकर के आ चुका हूं, क्योंकि ये निबंध बहुत ज़्यादा बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, और इस वीडियो में हम इस निबंध को बहुत ही अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। और अगर आज की इस वीडियो को आप अंतिम तक देख लेते हैं तो इस टॉपिक पर निबंध बिल्कुल भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो देखते ही आपके दिमाग में छप जाएगा और आप सीधा बोर्ड एग्जाम में इसको आसानी से लिख पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, बिना कोई भी शब्द रटे। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और अच्छे से इस निबंध को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो निबंध है हमारा, टॉपिक है बेरोजगारी की समस्या। अब देखो, ये बोर्ड एग्जाम में कई तरीके से पूछ सकता है। ऐसे भी बोल सकता है कि बेरोजगारी पर निबंध लिखो, या फिर बेरोजगारी का समाधान क्या है इस पर निबंध लिखो। तो टॉपिक कुछ भी हो, टाइटल थोड़ा बहुत अगर बेरोजगारी से मैच करे तो आप ये निबंध लिख सकते हैं। आपको सबसे पहले रूपरेखा हेडिंग बनानी है, और इसमें पहली हेडिंग आपकी प्रस्तावना रहेगी। ठीक है, दूसरी हेडिंग रहेगी बेरोजगारी का अर्थ, तीसरी हेडिंग रहेगी बेरोजगारी का कारण, और चौथी हेडिंग है बेरोजगारी को रोकने के उपाय, और पांचवी हेडिंग बनाना है उपसंहार। ठीक है, देखिए मैं जितना बड़ा निबंध लिखा हूँ इतना ही बड़ा आपको निबंध लिखना है, इससे बड़ा निबंध नहीं लिखना है। ठीक है, इतने में आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। अब सभी हेडिंग को बारी बारी से लिखना है, और सभी हेडिंग में 4-4, 6-6 लाइनें आपको कम से कम तो लिखना ही है। ठीक है, तो हमने प्रस्तावना हेडिंग डाल दिया और लिखा, बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इससे एक ओर गरीबी, भुखमरी, तो दूसरी ओर युवकों में यानी नवयुवकों में, नौजवान लोगों में आक्रोश तथा अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है। यानी भाई उनके अंदर क्रोध भी व्याप्त है, क्योंकि पढ़ लिख के शिक्षित होने के बाद उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उनके अंदर क्रोध व्याप्त है। आक्रोश माने क्रोध, गुस्सा, और अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है। ठीक है, चोरी हो गई, डकैती हो गई, हिंसा हो गया, एवं आत्महत्या, सुसाइड आदि अनेक समस्याओं का मुख्य कारण जो है दोस्तों वो बेरोजगारी है। ठीक है, इतना आप लिख देंगे इस हेडिंग में, देख सकते हैं इतना ही आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको अगली हेडिंग जो यहाँ पर बनाए हैं बेरोजगारी का अर्थ, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे बेरोजगारी का अर्थ, और लिखना शुरू करेंगे कि जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो और उसे काम ना मिले तो ऐसी अवस्था बेरोजगारी कहलाती है। यानी कहने का मतलब कि आप काम करने के लिए एलिजिबल भी हैं, और जो भी मजदूरी चलती है 200 रुपये या 300 रुपये या 400 रुपये, उस मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन इतने पर भी आपको काम नहीं मिलता तो आप बेरोजगारों की श्रेणी में आ जाएंगे, आप बेरोजगार कहलाएंगे। ठीक है, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, अक्षम, अक्षम माने ऐसे व्यक्ति जो काम करने के लिए एलिजिबल नहीं है, अनेबल हैं। ठीक है, एवं अपंग व्यक्ति यानी दिव्यांग व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो काम करने के योग्य नहीं है। भाई ऐसे व्यक्ति जो काम करने के लिए सक्षम ही नहीं है उनको बेरोजगार नहीं कहा जाएगा, याद रखिए, क्योंकि भाई वो तो काम करने के योग्य है ही नहीं, तो उनको काम कौन देगा, है ना। इसलिए बेरोजगार वो है जो सभी शर्तों को पूरा करता है, काम करने के लिए तैयार भी है लेकिन उसको काम नहीं मिलता, तो बेरोजगार उसको बोला जाता है। ठीक है, अब हम तीसरी हेडिंग बनाएंगे बेरोजगारी का कारण, और यहाँ पर लिखेंगे कि बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। मेन कारण हम कामा लगा लगा करके लिख देंगे। ठीक है, जैसे जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होना, यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है भाई लोगों को रोजगार की कमी हो रही है, तो ये भी बेरोजगारी का मुख्य कारण है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षा का अभाव, वैज्ञानिक उपकरणों का बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग। भाई साइंस नए नए उपकरण बना रहा है, नए नए यंत्र बना रहा है जिसका लोग उपयोग कर लेते हैं, और काम बहुत ही कम समय में आसानी से पूरा हो जाता है, तो लोगों को जनता की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इससे रोजगार की कमी होती है। ठीक है, यानी बेरोजगारी आगे बढ़ती है। इससे आगे लिखेंगे कि अनेक प्रकार की मशीनों का निर्माण एवं भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन, यानी दूसरे अन्य देशों से हमारे देश में जो लोग आते हैं उनको शरणार्थी बोला जाता है। ठीक है, यानी दूसरे देशों से लोगों का हमारे देश में आकर के रहना, ये भी एक बेरोजगारी का मुख्य कारण माना जा सकता है। आप लोग भी देखे होंगे कि आपके आसपास के लोग भी आपके राज्य से दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनको आपके राज्य में काम नहीं मिलता, दूसरे जैसे यूपी का आदमी एमपी में चला जाता है, या कह लो यूपी का आदमी महाराष्ट्र गुजरात में जाता है। ठीक है, तो वो रोजगार करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं बेरोजगारी की वजह से। आप यहाँ पर लिखेंगे कि शरणार्थियों का आगमन हो गया, मानसून की अनियमितता हो गई, श्रम की मांग एवं पूर्ति से असंतुलन,
एवं सरकारी नौकरियों में कमी इत्यादि। ये कुछ प्रमुख कारण हैं दोस्तों बेरोजगारी के। वैकेंसीज वगैरह नहीं निकल रही हैं, पढ़ने लिखने के बाद भी लोगों को जॉब नहीं मिलती है, तो ये सब बेरोजगारी को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये सब आप लिख देंगे इतने में। चलिए अगली हेडिंग आपको बनाना है बेरोजगारी को रोकने के उपाय और कुछ प्रमुख तरीके आपको लिखना है। जैसे हम लिखेंगे कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए निम्न तरीके अपनाना चाहिए। जैसे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए, परिवार नियोजन को विस्तारित करना चाहिए कि भाई हाँ सीमित संख्या में परिवार हो, ज़्यादा लोग ना हो परिवार में, तो इससे भी जो है बहुत कुछ फर्क पड़ने वाला है। साथ ही शिक्षा को विकसित किया जाना चाहिए। ठीक है, कुटीर उद्योगों का विकास करना चाहिए। कुटीर उद्योग मतलब लोग अपना बिजनेस स्वयं चलाएं, खुद बिजनेस कुछ ना कुछ बिजनेस करें, है ना। आगे लिखेंगे देश में व्यापक स्तर पर औद्योगिकीकरण की शुरुआत की जानी चाहिए। कृषि के विकास के साथ साथ पशुपालन तथा मुर्गी पालन को भी विकसित किया जाना चाहिए। आगे लिखेंगे सड़कों का निर्माण हो गया, रेल परिवहन का विकास हो गया, पुल निर्माण हो गया, मनरेगा इत्यादि को सुचारू रूप से चालू रखना चाहिए। इससे कुछ ना कुछ बेरोजगारी को जो है दूर करने में मदद मिलने वाली है। ठीक है, इतना आप इस हेडिंग में लिखेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए। अभी हम चलेंगे अंतिम हेडिंग पर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अब देखिए हमारी अंतिम हेडिंग है दोस्तों उपसंहार। इस हेडिंग में हम अपने विचार व्यक्त करते हैं कि हाँ बेरोजगारी के बारे में हमारी क्या राय है। तो भाई देखिए आप सभी को बता दूं ऐसे ही सरल निबंध जो हैं मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे अपलोड किए हैं। आप हमारे चैनल पे जाइए, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है निबंधमाला नाम की। कौन सी प्लेलिस्ट? निबंधमाला। इस प्लेलिस्ट को देख लीजिए, बहुत सारे निबंध एकदम सरल सरल निबंध मैं आपको बता दूंगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निबंध, ऐसे निबंध जो बोर्ड एग्जाम में 100% आते हैं और प्रतिवर्ष बच्चे उन्हीं निबंध को तैयार करके जाते हैं, पूरे में से पूरे अंक हासिल कर लेते हैं। तो आपके लिए बेसिक जानकारी है, आप ये निबंधमाला प्लेलिस्ट को देख लीजिए, पूरा एक एक निबंध को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम उपसंहार हेडिंग। इस हेडिंग में हम लिखेंगे कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए एवं कम दरों पर काम नहीं करना चाहिए। हमें स्वयं का छोटा धंधा शुरू करके लोगों को रोजगार देना चाहिए तथा बहुत ही ज़रूरत पड़ने पर मशीनों का उपयोग करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को रोजगार देना चाहिए। इन सब तरीकों से हम बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपको इस पर निबंध लिखना है, पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और हाँ मेरी प्लेलिस्ट को देख लीजिए, सारे निबंध तैयार कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में पूरे में से पूरे अंक आपको दिलाने की गारंटी है। चलिए मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।